हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 21। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करते हैं, जिसमें हम उस वर्ड की हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग को जानते हैं। उसके बाद हम उस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखते हैं एंड देन हम उसके लिए एक एग्जाम्पल बनाकर आपको दिखाते हैं वर्ड से रिलेटेड। और फाइनली हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उस एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर सको, उस वर्ड के मीनिंग को। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वोकैब वर्ड्स। जो हमारा फर्स्ट वोकैब वर्ड है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है टीकाकरण, यानी कि ट्रीटमेंट विद एन इंजेक्शन टू इरेडिकेट एनी डिजीज़ और वायरस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इंजेक्शन, वैक्सीन, प्रिवेंशन, एंटीटॉक्सिन, एंटीडोट। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पॉइजन, हार्मफुल ड्रग, एक साथ है ये, हार्मफुल ड्रग। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री वैक्सीनेशन फॉर द पुअर पीपल टू फाइट विद पोलियो। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो गरीब लोगों को पोलियो से लड़ने के लिए फ्री में क्या प्रोवाइड करा रही है? वैक्सीनेशन, टीकाकरण प्रोवाइड करा रही है। अब हमारे याद करें कि ट्रिक क्या होगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस टाइम पे कोरोना चला हुआ है, तो उसकी वैक्सीन ढूंढने की बात बहुत हो रही है। तो हमारी ट्रिक भी उसी से रिलेटेड होगी। क्या होगी? कोरोना की वैक्सीन के वैक्सीनेशन का सबको इंतज़ार है, यानी कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, उसका वैक्सीनेशन कब होगा, इसका सबको इंतज़ार है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कम करना या छोटा करना, यानी कि कट डाउन समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिक्रीज, रिड्यूस, कट, कर्टेल, मिनिमाइज। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे और इन सब का ही मतलब क्या होगा? कम करना या छोटा करना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एक्सपेंड, एनलार्ज, इंक्रीज, प्रोलोंग, ऑगमेंट। ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द प्राइस ऑफ रेस्टोरेंट फूड शुड बी डिमिनिश्ड। यानी कि जो रेस्टोरेंट का खाना है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। हमारी याद करने की ट्रिक क्या होगी? दी ने, हम दीदी बोलते हैं ना, ये वो वाला दी है। तो दी ने मनीष को टीवी की वॉल्यूम डिमिनिश करने को बोला। तो दी ने मनीष को क्या बोला? टीवी की वॉल्यूम डिमिनिश करो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? स्कैंट। स्कैंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है कम या थोड़ा, यानी कि लेस अमाउंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? शॉर्ट, लिटल, स्टिंगी, लिटल, लीन। ये लिटल रिपीट हो गया है। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? कॉपियस, एम्पल, एक्सेस, अबंडेंट, इनफ। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। इट इज़ टफ फॉर मी टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ ए स्कैंट सैलरी। यानी कि मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है थोड़ी सी सैलरी में या फिर कम सैलरी में सर्वाइव करना। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? इसमें सेंट बहुत स्कैंट बचा है, यानी कि सेंट जो हम परफ्यूम यूज़ करते हैं इसमें वो क्या बचा हुआ है? बहुत थोड़ा बचा हुआ है। तो इसमें सेंट क्या बचा हुआ है? बहुत ही स्कैंट बचा हुआ है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसडेन। डिसडेन एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? तुच्छ समझना, यानी कि छोटा समझना, या घृणा करना, तिरस्कार, यानी कि इंसल्ट समवन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? नेग्लेक्ट, स्नीर, रिडिक्यूल, कंटेम्प्ट, डिसरिगार्ड। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एडमायरेशन, रिस्पेक्ट, प्रेज, रिगार्ड, लाइक। ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। वी शुड नॉट डिस्डेन एनीबडी फॉर हिज वीकनेस। यानी कि हमें किसी को उसकी कमज़ोरी की वजह से अपमान नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए उससे। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? 26/11 का टेरर अटैक। 26/11 का टेरर अटैक सबको याद होगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है।
कि 26/11 के टेरर अटैक वाले डे को सब लोग डिसडेन करते हैं, यानी कि सब लोग उससे नफ़रत करते हैं, घृणा करते हैं उस दिन से। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंसीव। कंसीव का मतलब होता है विचार करना या कल्पना करना, यानी कि इन्वेंट और फॉर्म समथिंग। कंसीव एक वर्ब होती है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इमेजिन, थिंक अप, परसीव, ओरिजिनेट, क्रिएट, डिवाइज, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। अबॉर्ट, मिसट्रस्ट, कन्फ्यूज़न, डिस्ट्रॉय, डाउट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू कंसीव अ रोबोट दैट कैन हेल्प द डॉक्टर्स इन सर्जरीज, यानी कि साइंटिस्ट एक ऐसा रोबोट बनाने का विचार कर रहे हैं जो डॉक्टर्स की सर्जरीज में हेल्प कर पाए। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? कौन सी बात की कंसीव कर रहे हो, वो इसे कभी नहीं मानेगा। यानी कि कौन सी बात, हम बोलते हैं ना कौन सी बात कर रहा है तू, तो वो वाला कौन सी है, ये कौन सी बात की कंसीव कर रहे हो, कौन सी बात की कल्पना कर रहे हो, वो इस बात को कभी नहीं मानेगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रंकेट। ट्रंकेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है काट कर छोटा करना या छाटना, यानी कि शॉर्टन समथिंग बाय ट्रिमिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? शॉर्टन, ट्रिम, रिड्यूस, कट, शॉर्टन, कट डाउन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। लेंथन, ऑगमेंट, एक्सपेंड, एनलार्ज, एक्सटेंड, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिशियन ट्रंकेटेड द अनवांटेड पार्ट ऑफ द वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन था, बिजली वाला था, उसने वायर का जो अनवांटेड पार्ट था, बिना ज़रूरत वाला पार्ट था, उसको काट कर छोटा कर दिया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? तरुण नाम का कोई लड़का है, उसने कैट के हेयर्स को ट्रंकेट कर दिया, यानी कि काट कर छोटा कर दिया कैट के हेयर्स को। तो तरुण ने कैट के हेयर्स को ट्रंकेट कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रीटी। ग्रीटी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अप्रिय या बहादुर, यानी कि रुदलेस नेचर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रफ, फियरलेस, रूड, करेजियस, ब्रेव, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। सॉफ्ट, जेंटल, कोटनी, स्पाइनलेस, स्मूथ, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। हिज ग्रीटी परफॉर्मेंस हेल्प्ड हिज टीम टू विन द मैच, यानी कि उसकी बहादुरी वाली परफॉर्मेंस ने उसकी टीम को हेल्प किया कि वो मैच जीत गए। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? वो बहुत ग्रेट एंड ग्रीटी है, यानी कि वो बहुत ही महान और बहादुर है, यानी कि ग्रेट और ग्रीटी है वो बहुत। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सूट। सूट एक नाउन भी होता है। इसके मीनिंग क्या होता है? कालिक, यानी कि अ डीप ब्लैक सब्सटेंस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डस्ट, डर्ट, कार्बन ब्लैक, स्मोक, कार्बन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। क्लीनलीनेस इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द ब्लैक शूट एमिटेड फ्रॉम द चिमनी इज़ डेंजरस फॉर पीपल, यानी कि चिमनी से जो काला धुआं निकलता है वो क्या होता है? लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? इस सूट पर तो बहुत ज़्यादा सूट लगी हुई है, यानी कि सूट पर पहनने वाला सूट होता है जो उस पर बहुत ज़्यादा क्या लगी हुई है? शूट लगी हुई है, यानी कि धूल लगी हुई है, बहुत कालिख लगी हुई है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑनरश। ऑनरश एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है आक्रमण करना या हमला करना, यानी कि अटैकिंग वे। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? असॉल्ट, इन्वेजन, ऑनसेट, ऑफेंसिव, इनकर्जन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करें इसके एंटोनिम्स की तो वो क्या होंगे? डिफेंस, सेफगार्ड, प्रोटेक्शन, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द होम टीम कुड नॉट हैंडल द ऑनरश ऑफ विजिटिंग टीम, यानी कि जो होम टीम थी वो
जो आने वाली टीम थी, विजिटिंग टीम, उसका आक्रमण सहन नहीं कर पाई। यानी कि कोई मैच चल रहा होगा, उसमें एक होम टीम थी, यानी कि जहाँ पर मैच हो रहा था वहाँ वाली टीम, वो क्या थी, जो बाहर से आई हुई टीम थी, उनके आक्रमण को हैंडल नहीं कर पाई। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी, वहाँ इतनी रश थी कि कौन किस पर ऑन रश कर रहा है पता ही नहीं चला। रश क्या होता है, बहुत ही भीड़ भाड़ या धक्का मुक्की वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रश। तो वहाँ पर इतना रश था कि कौन किस पर हमला कर रहा है पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है, तो हमारा लास्ट वर्ड है क्रच। क्रच एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है बैसाखी या आधार, यानी कि अ सपोर्टिंग स्टिक यूज्ड बाय द लेम पर्सन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, स्टिक, सपोर्ट, एड, बैक, बैकिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। अपोज, हिंड्रेंस, ट्रबल, कंट्राडिक्ट, हैम्पर, ये सब इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स। अभी हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। ए क्रच इज़ द बैकबोन ऑफ अ लेम पर्सन, यानी कि कोई लंगड़ा व्यक्ति होता है जिसका पैर नहीं होता है, तो उस बंदे के लिए उसकी बैसाखी क्या होती है, उसकी बैकबोन होती है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी, क्लच का यूज़, जो हम कार में क्लच का यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो क्लच का यूज़ ही कार सीखने का क्रच है, यानी कि सबसे पहले हमें क्लच का यूज़ करना आना चाहिए, तभी हम कार को सीख सकते हैं। यानी कि वो कार की एक तरह से बैसाखी है, आधार है कार सीखने का, जो हमारा क्लच होता है। तो क्लच का यूज़ ही कार सीखने का क्रच है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।